Hello friends, today we will start new chapter of mathematics, chapter 9, algebraic expression and identities. Now what are expression? This 2x plus 3, 3xy plus 10, 7y minus 10, all these are expressions. So basically expressions are made up of two things. One is variables and other is constants. ठीक है, गॉट इट. अभी जो यहाँ पे लिखा है हम लोग ने फर्स्ट जो है यहाँ पे जो x y z एक्सेट्रा कुछ भी a b c कुछ भी लिखा हो, दिस आर नोन एज वेरिएबल्स. एंड नंबर्स जो भी है 2 3 5 एक्सेट्रा, ऑल नंबर्स आर नोन एज कांस्टेंट. और ये दोनों को मिलके बनता है एक्सप्रेशन, जो यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स. जो भी सिंगल टर्म होते हैं, लेट x और -2xyz या फिर 5y या 2p -5/2r कुछ भी हो, ये सब जो है बेसिकली मोनोमियल्स है. क्यों? दे आर सिंगल टर्म्स. एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल्स, दैट इज x प्लस वाई, दो टर्म होते हैं तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं. 2x माइनस 10 एक्सेट्रा. अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइनोमियल्स. लेट अस सी एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल रहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, 3 टर्म्स होंगे, या फिर 2x माइनस वाई प्लस 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड लास्ट वन इज पॉलिनोमियल हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, 2p प्लस q प्लस r प्लस 10s, जिसमें 4 टर्म होते हैं, उसको मीन्स मोर देन 3 टर्म्स आर नोन एज पॉलिनोमियल्स. क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म. ये सब बेसिक पहले जानना पड़ेगा, ओनली देन वी कैन सॉल्व द सम्स. लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, जिसमें मेरी बात समझना, वेरिएबल सेम हो. अगर वेरिएबल सेम रहेंगे देन दे आर नोन एज लाइक टर्म्स. ठीक है. एज फॉर एग्जाम्पल 2xyz माइनस 5xyz, ये दोनों लाइक टर्म है. दूसरा एग्जाम्पल -5a 10a, ये दो भी कैसे हैं? लाइक टर्म्स है. क्यों? पीछे का टर्म सेम चाहिए. देखो यहाँ पे xyz और यहाँ पे भी xyz ही है, तो दीज आर लाइक टर्म्स. ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. -7pq and 10pq. These are also pq same, so these are also like terms. So अगर वेरिएबल सेम हो तो उसको लाइक टर्म बोलते हैं, और वेरिएबल अलग हो तो अनलाइक टर्म बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, हम लोग को उसमें से लाइक टर्म और अनलाइक टर्म सेपरेट करना है. सब टर्म्स को कॉमा से अलग किया गया है. लाइक टर्म्स के लिए देखते हैं लाइक टर्म्स. एक 7x ऊपर से देख के लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम हियर, -13x, सब में x x x है, तो ये लाइक टर्म हो गया. ठीक है. दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कोई दिया हो तो. y में तो एक अकेला ही y है, xy, देखो ये दो लाइक टर्म है. सॉरी, -7xy एंड -5yx, xy और yx दोनों सेम ही होते हैं. ठीक है. तो ये दो लाइक टर्म हो गए. ये तीनों 3 लाइक टर्म्स हैं. ठीक है. अनलाइक टर्म 1-2 लिख देते हैं. अनलाइक टर्म्स जिसमें वेरिएबल सेम नहीं हो, जैसे 7y 7xy या फिर 9y² या फिर 9x², ये चारों चार जो है वो अनलाइक टर्म है. y, यहाँ पे y है तो यहाँ पे xy है, यहाँ y का स्क्वायर है तो यहाँ x का स्क्वायर है.
वेरिएबल चारों चार में अलग अलग है, हैंस दे आर नोन एज अनलाइक टर्म। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। अब देखो नया टॉपिक है, एक्स का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। कोएफिशिएंट किसका फाइंड करना है? एक्स का। तो एक्स के बाजू वाला टर्म लिखना है। अगर फर्स्ट सम की बात कर रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज डैश, तो एक्स के बाजू में 5 है, ठीक है। अगर सेकंड सम की बात कर रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा है, इज डैश, तो यहां पे एक्स के बाजू में क्या है? आंसर इज -7। समझो कैसे कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। थर्ड तुम लोग अपने आप कर लोगे, मैं डायरेक्टली फोर्थ सॉल्व कर रहा हूं। ये वाला फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। इसमें मुझे फाइंड करना है सब में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज, यहां पे आएगा 0। क्यों? एक्स तो दिया ही नहीं है, मुझे दिया है एक्स स्क्वायर। समझो, एक्स हो तो मैं उसका कोएफिशिएंट लिखूं, एक्स स्क्वायर दिया है तो कोएफिशिएंट विल बी 0। मालूम पड़ा? लेट अस प्रोसीड। नाउ एक्सरसाइज 9.1, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट फॉर फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें हर एक टर्म्स का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। अगर पहला सम की बात कर रहा हूं तो मैं टर्म्स और कोएफिशिएंट लिख रहा हूं। टर्म्स कौन से है? दो ही है, ये और ये। एक पहला टर्म ये वाला है 5xyz², और दूसरा टर्म -3zy। दो ही तो टर्म है। अब पहले में कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट मतलब जिसमें x y z नहीं लिखना है, उसके आगे वाला नंबर लिखना है। पहले में 5 कोएफिशिएंट और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? -3। गॉट इट? सेकंड्स की बात करते हैं। टर्म्स भाई 3 टर्म, एक तो 1 है, दूसरा x है, तीसरा x² है, और हर एक का कोएफिशिएंट लिखना है। 1 का 1 ही रहेगा, x के बाजू में कुछ भी नहीं है तो 1 तो होता ही है। रिमेंबर, x² के बाजू में कुछ भी नहीं है फिर भी 1 तो होता ही है, तो 1 लिखना है। और थर्ड में लिख रहे हैं टर्म्स और कोएफिशिएंट। यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म्स हैं। पहला टर्म जो है वो 4x² y² का है। सेकेंड टर्म इज -4x² y² एंड z²। थर्ड टर्म इज z²। फर्स्ट का कोएफिशिएंट 4 होगा, सेकंड का कोएफिशिएंट -4 होगा, माइनस साइन लिखनी पड़ती है। थर्ड में कुछ भी आगे नहीं दिया हो तो 1 लिखना है। इसमें हर एक टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। जो ऊपर हमने सम किया था उसमें खाली x का ही कोएफिशिएंट फाइंड करना था, मतलब हमने x के बाजू वाला ही लिखा था हर एक में। दोनों को मिक्सअप मत करना, इसमें हर एक टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड किया है। आगे भी दिया हुआ है, ये फोर्थ सम तुम लोग कर लेना, मैं फिफ्थ सम कर रहा हूँ, टर्म एंड कोएफिशिएंट। टर्म इसमें 3 दिया है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और तीसरा टर्म -xy है। उसके कोएफिशिएंट मतलब x नहीं लिखना है, x के अलावा नंबर लिखना है। सेकंड का कोएफिशिएंट, थर्ड का -1, माइनस साइन लिखनी पड़ती है। लास्ट सम लिखते हैं, उसमें टर्म्स दिया है हमको 0.3a एक टर्म हो गया, दूसरा -0.6ab, तीसरा 0.5b, और कोएफिशिएंट लिखना है पहले का 0.3, -0.6 और 0.5। क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड। ओके, गुड बाय।